दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे खित्ते भी मौजूद हैं जहां जिंदगी आज भी पहाड़ों, रिवायात और सादगी के साथ हम आहंग चलती है। यहाँ पर नौजवान खूबसूरत लड़कियों का बाजार लगाया जाता है। यहाँ से आप अपनी मर्जी की दुल्हन भी खरीद सकते हैं। ईरान के मगरबी हिस्से में एक निहायत दिलकश और पुरअसरार इलाका वाक़ है जिसे कुर्दिस्तान कहा जाता है। यहाँ बुलंदोबाला पहाड़, सरसब्ज़ व शादाब वादियाँ और मुख्तसर देहात यूं महसूस होते हैं जैसे वक्त यहाँ सुस्त रफ्तार हो। मगर इस दिलकश मंजर के पसे पर्दा एक ऐसी जिंदगी भी पोशीदा है जिससे बहुत कम लोग आगाह हैं। यहाँ के लोग अपनी रोज़मर्रा जिंदगी कैसे बसर करते हैं? यहाँ की लड़कियाँ और नौजवान आखिर सोशल मीडिया पर वीडियो क्यों बनाते हैं? और कैसे एक सादा पहाड़ी जिंदगी अब मोबाइल और यूट्यूब की दुनिया से जुड़ती जा रही है? आज की इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे ईरान के सूबा कुर्दिस्तान के एक पहाड़ी गांव के अंदर। आप देखेंगे पहाड़ों में गुजरती रोजमर्रा जिंदगी, लड़कियों और नौजवानों का सोशल मीडिया इस्तेमाल, बकरियां चराना और खाना पकाने पर मबनी रिवायती तर्ज जिंदगी, शादियों, साकाफत और मेहमान नवाजी के दिलकश मंजर, सर्दियों और गर्मियों की कठिन मगर दिल फरेब जिंदगी के मुख्तलिफ रंग। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए क्योंकि इख्तिताम पर हम आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी न सुनी हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी दिलचस्प वीडियो आप तक पहले पहुंच सकें। आखिर ये पहाड़ी गांव कैसे होते हैं? यहाँ की रोज़मर्रा ज़िंदगी कैसी गुजरती है? और कैसे सोशल मीडिया ने यहाँ की नई नस्ल की ज़िंदगी बदल दी है? लेकिन असल दिलचस्प कहानी अभी बाकी है, क्योंकि इस पहाड़ी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा जानवरों की देखभाल और खाना पकाना है और अपनी जिंदगी को मोबाइल कैमरे में महफूज करना। यहाँ ज्यादातर खानदानों की आमदनी का बड़ा जरिया बकरियां और भेड़ें हैं, क्योंकि पहाड़ी जमीन ज्यादातर ज़राअत के काबिल नहीं होती, इसलिए लोग जानवर पालकर अपनी रोजी कमाते हैं। सुबह के वक्त जब सूरज पहाड़ों को छूता है तो एक खूबसूरत मंजर सामने आता है। बच्चों से लेकर नौजवान लड़के और लड़कियां सब अपने अपने रेवड़ के साथ पहाड़ों की तरफ निकलते हैं। बकरियों की घंटियों की आवाज, ठंडी हवा और दूर तक फैले सब्ज मैदान एक मुनफरिद मंजर बनाते हैं। ये सब किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता। अक्सर नौजवान लड़कियां भी इस काम में हिस्सा लेती हैं। वो बकरियों को चराकर ऊंचे चरागाहों तक ले जाती हैं जहां जानवर आराम से घास खा सकें। ये काम आसान नहीं होता। कभी तेज धूप का सामना, कभी तवील रास्ते और कभी पथरीले पहाड़ी रास्ते। लेकिन यहाँ के लोगों के लिए ये सब रोजमर्रा की जिंदगी है। अक्सर ऐसा भी होता है कि वो बकरियां चराते हुए अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाते हैं। पहाड़ों के दिलकश मंजर, बकरियों के रेवड़ और रोजमर्रा के काम की झलकियां वो महफूज कर लेते हैं। ये वीडियो बाद में सोशल मीडिया या यूट्यूब पर अपलोड की जाती हैं। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जब ये मंजर देखते हैं तो उन्हें एक नई और मुनफरिद जिंदगी नजर आती है। इसी वजह से कई वीडियो लाखों व्यूज हासिल कर लेती हैं। पहाड़ों में कई घंटे गुजारने के बाद जब दोपहर होती है तो लोग सादा सा खाना भी वहीं तैयार कर लेते हैं। यहाँ का खाना ज्यादातर सादा और कुदरती होता है, जैसे ताज़ा दूध, दही, रोटी और सब्जियां, और कभी कभार गोश्त भी। कुछ लड़कियां और खवातीन पहाड़ों में ही छोटा सा चूल्हा बनाती हैं। पत्थरों को जमा करके आग जलाई जाती है और उसी पर खाना तैयार किया जाता है। खुले आसमान के नीचे पहाड़ों के दरमियान ये तजुर्बा बिल्कुल मुनफरिद होता है। ठंडी हवा और पहाड़ों के दरमियान खाना पकाना एक अलग ही तजुर्बा होता है। ये मंजर अक्सर वीडियो में दिखाए जाते हैं। कभी वो रोटी बनाते हैं, कभी दूध से पनीर तैयार करते हैं और कभी सादा देसी खाने की तैयारी होती है। ये सब देखकर अंदाजा होता है कि पहाड़ी जिंदगी किस कदर मुख्तलिफ मगर दिलकश है। मोबाइल फोन ने यहाँ के नौजवानों के लिए एक नई दुनिया खोल दी है। पहले इन देहात की जब किसी घर में शादी तय होती है तो उसकी खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल जाती है। यहाँ लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, इसलिए खुशी हो या गम सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। शादी की तैयारी कई दिन पहले शुरू हो जाती है। गांव की खवातीन एक दूसरे के घरों में जाकर मदद करती हैं। कोई खाने की तैयारी में हाथ बटाता है,
तो कोई कपड़ों और सजावट का ख्याल रखता है। यहाँ की शादियों में पारंपरिक कर्द पोशाक पहनी जाती है। ये पोशाक रंगीन और खूबसूरत होती है, जिस पर नफीस कढ़ाई की गई होती है। खास तौर पर खवातीन की पोशाक में चटक रंग और गहने शादी के माहौल को और भी दिलकश बना देते हैं। जैसे ही शादी का दिन करीब आता है, गांव का माहौल बदलने लगता है। गलियों में लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। घर के आंगन में बड़े बड़े देगचे रखे जाते हैं और खाने की खुशबू पूरे माहौल को भर देती है। कुर्दिस्तान के देहाती इलाकों में मेहमान नवाजी बहुत अहम समझी जाती है। यहाँ आने वाले हर मेहमान को इज्जत दी जाती है। चाहे वो जान पहचान का हो या अजनबी, उसे एहतराम के साथ बैठाया जाता है। चाय पेश की जाती है और खाने की दावत भी दी जाती है। यहाँ मेहमान को घर की बरकत समझा जाता है। इसीलिए शादियों में खाने का खास इंतजाम किया जाता है। बड़े देगचों में चावल, गोश्त और पारंपरिक पकवान तैयार किए जाते हैं। कभी पूरा गांव मिलकर खाना बनाता है। ये मंजर वाकई हैरान करने वाला होता है। एक तरफ मर्द आग के पास खड़े खाना पका रहे होते हैं और दूसरी तरफ खवातीन रोटियां बना रही होती हैं। शादी के मौके पर संगीत और नृत्य भी अहम हिस्सा होते हैं। कर्द सकाफत में एक पारंपरिक समूह नृत्य किया जाता है। लोग एक दूसरे के हाथ पकड़कर घेरे की शक्ल में नाचते हैं। संगीत की धुन, लोगों की खुशी और पहाड़ों की खामोश फिजा मिलकर एक अनोखा मंजर बनाते हैं। नौजवान इस मौके पर अपने मोबाइल से वीडियो भी बनाते हैं। शादी के खूबसूरत लम्हात और पारंपरिक नृत्य को महफूज किया जाता है। उसे चाय पेश की जाती है और खाने का इंतजाम किया जाता है। पहाड़ी इलाकों में मेहमान को इज्जत देना एक मजबूत रिवायत है। ये रिवायत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। यहाँ के लोग समझते हैं कि मेहमान घर की बरकत होता है। उनकी रिवायात और जिंदगी के अंदाज के बारे में बताया जाता है। लेकिन शादी के वो दिन और खुशियां लोगों की यादों में हमेशा रहती हैं। यही लम्हात अक्सर मोबाइल कैमरों में महफूज होकर सोशल मीडिया तक पहुंच जाते हैं। यूं एक छोटे पहाड़ी गांव की खुशियां दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों तक फैल जाती हैं। लेकिन पहाड़ों की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। खासकर सर्दियों का मौसम आने पर हालात बहुत सख्त हो जाते हैं। बर्फबारी, तेज ठंडी हवाएं और बंद रास्ते जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि ये पहाड़ी गांव सर्दियों और गर्मियों में कैसे जिंदगी गुजारते हैं। और आप ये भी जानेंगे कि कठिन हालात के बावजूद ये लोग किस तरह हौसले और मेहनत के साथ जीते हैं। पहाड़ों के गांवों में जिंदगी जब पहाड़ों पर पहली बर्फ गिरती है तो पूरा इलाका सफेद चादर में ढक जाता है। ये मंजर देखने में बेहद खूबसूरत होता है। लेकिन इसी के साथ मुश्किल वक्त की शुरुआत भी हो जाती है। सर्दियों में तापमान बहुत नीचे गिर जाता है और तेज ठंडी हवाएं जिंदगी को और कठिन बना देती हैं। जितना खूबसूरत दिखता है, असल में उतना ही कठिन है। यहाँ के लोग हर मौसम के साथ एक नई आजमाइश का सामना करते हैं। खासकर सर्दियों का मौसम जिंदगी का पूरा अंदाज बदल देता है। लेकिन बड़ों के लिए ये मौसम जिम्मेदारियों से भरा होता है। उन्हें रोजाना जानवरों की देखभाल करनी पड़ती है। बकरियों और भेड़ों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें बारों में रखा जाता है और महफूज चारा दिया जाता है। कई बार मर्द बर्फ हटाकर रास्ते भी साफ करते हैं ताकि गांव के अंदर आना जाना मुमकिन रहे। इसी दौरान कुछ नौजवान लड़के और लड़कियां अपने मोबाइल फोन से बर्फीली जिंदगी के वीडियो भी बनाते हैं। जब दुनिया के दूसरे मुल्कों के लोग ये मंजर देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी कड़ी ठंड में भी लोग कैसे जिंदगी जीते हैं। फिर धीरे धीरे सर्दियों का मौसम खत्म होने लगता है। बर्फ पिघलने लगती है। सुबह जब सूरज की रोशनी पहाड़ों पर पड़ती है तो लोग अपने कामों के लिए निकल पड़ते हैं। बकरियां और भेड़ें चरागाहों की ओर जाती हैं। खवातीन घर के कामों में मसरूफ होती हैं और कुछ लोग खेतों में भी काम करते हैं। गर्मियों के दिन लंबे होते हैं, इसलिए लोग ज्यादा वक्त बाहर बिताते हैं। ये वो मौसम होता है जब सबसे ज्यादा